Good morning, one and all. Today we will discuss some problem based on power. सभी ध्यान से पहले से समझो क्या बोल रहे हैं. इलेक्ट्रिक पावर का हमने आपको पहला फॉर्मूला लिखाया था W/T, दूसरा फॉर्मूला प्रूफ किया था V/I, तीसरा प्रूफ किया था I²R और चौथा प्रूफ किया था V²/R. सारे फॉर्मूला को मैंने प्रूफ किया है ना. इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज वर्क करेंगे. पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म कर देते हैं उसके बाद. ठीक है, मतलब इस टॉपिक को अंतिम अंजाम तक पहुंचा देते हैं, फिर जितना प्रॉब्लम है उस पर काम करके खत्म करेंगे इसको. सभी ध्यान से समझिएगा. हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, ये हम लोग का आज का अगला टॉपिक होगा. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को याद करना. ठीक है, चलिए सभी ध्यान समझिएगा. दिक्कत कहीं हो बोलिएगा. होता क्या है ये बात बिल्कुल नहीं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट है क्या बोलिए. इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी एनर्जी. एनर्जी है अगले. इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है कि नहीं? साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, करंट एनर्जी. ठीक है, हम लोग 9th में पढ़े थे एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पढ़ाए थे. जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकता है. कहोगे से हीट में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? बहुत सिंपल चीज़ ध्यान देना है. मान लो कि एक वायर है, सपोज दिस इज ए वायर एंड द एंड्स ऑफ वायर इज कनेक्टेड बाय सेल और बैटरी. वायर के दोनों एंड्स को जोड़ दिया मैंने किससे? सेल से या बैटरी से. वायर कंसिस्ट ऑफ एटम्स. एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन बेचारा मूव करेगा कहां से कहां? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो से हाई की ओर. करंट हाई से हो जाता है. अलायंस करो. ठीक है, यहां तक सभी ध्यान से समझिएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जो इससे निकला वो रास्ते में किसका शिकार हुआ? कोलाइजन का शिकार हुआ, जिससे रेजिस्टेंस का स्पीड क्या हो गया? घट गया. और जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था यहाँ पर वो लेट से पहुंच रहा. तो हम बोलना ये चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ. इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड किया? इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया दूसरे एटम से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से. कोलाइड किया, दोनों के बीच एक फ्रिक्शन हुआ. फ्रिक्शन से क्या चीज होता है प्रोड्यूस? एनर्जी होता है, मीन्स हीट होता है प्रोड्यूस होता है ना. इसका मतलब जिस तार का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस तार में हीट उतना ही अधिक प्रोड्यूस होगा. क्योंकि जिस तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए. यानी कि बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है. इसको आप इस तरह सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड कर रहा है. रेजिस्टेंस अधिक कब होता है? जब कोलाइजन बढ़ जाए. और कोलाइजन अधिक होगा मतलब फ्रिक्शन अधिक होगा, और फ्रिक्शन अधिक होगा मतलब हीट भी अधिक प्रोड्यूस्ड होगा ना. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल इजेक्टेड मीन्स जो निकला इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स. दैट इज वाई हीट गेट प्रोड्यूस्ड हेयर एंड वायर बिकम हॉट. वायर गर्म हो जाएगा. आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए. आप आयरन में जो यूज करते हैं नाइक्रोन वायर यूज करते हैं,
आयरन में नाइट्रोन यूज करते हैं, वो इतना गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। जब बैटरी ज़्यादा वर्क कर रहा है मतलब ज़्यादा एनर्जी खपत कर रहा है बैटरी, और वही एनर्जी आपको किस रूप में दिखाई पड़ा है? हीट दिखाई पड़ा, तो हीट भी एनर्जी है। आप देखते हो एक 10 वाट का बॉल्ब, एक 100 वाट का बॉल्ब है। 100 वाट का बॉल्ब मतलब 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। एक 10 वाट का बॉल है, एक 100 वाट का बॉल है। 10 वाले वाट में आपको एक 10 जूल काम करना पड़ा पर सेकेंड, और 100 वाले वाट में 100 जूल काम करना पड़ रहा पर सेकेंड। बैटरी को अधिक काम करना पड़ा 100 वाट वाले बॉल में, अधिक काम करना पड़ा मतलब अधिक उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा। किसमें? 100 वाट वाले बॉल में। इसलिए देखते होंगे आप 100 वाट का जो बॉल पहले आता था उसको आप जलता हुआ बॉल को छू नहीं सकते थे, इतना हॉट था वो। तो ये बॉल एनर्जी कम कंज्यूम करता है, इसलिए उसमें हीट होता है, हीट बहुत कम होता है, नहीं बराबर। छूइएगा आपको उतना गर्म लगेगा नहीं। दोनों बॉल जबकि लाइट का अमाउंट दोनों में लगभग सेम होता है, उससे अच्छा लाइट देता है। तो वहाँ पर क्या, तो वहाँ एनर्जी आपका बर्बाद जा रहा था, वो हीट कोई काम का था नहीं। वो हीट जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे बॉल जला और हीट प्रोड्यूस कर, बॉल भले छुए गर्म हो गया, तो वो बॉल हीट का काम तो आप किए नहीं। भले अभी के समय में उस बॉल का भी यूज हो रहा है समस्या को गर्म रखने के लिए। देखते होंगे कि जो दुकान है सुख सागर, वो एक डिब्बा में वही सस्ता वाला बॉल, 10 वाला बॉल लगा दिया है और समोसा उसी में रखता है। क्यों रखता है? तो वो बॉल हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि समोसा गर्म रहे, ठंडा नहीं रहे, है कि नहीं? कुछ करंट ले जाओ, करंट ले लो, लेकिन समोसा गर्म रखो, ग्राहक में खराब नहीं, है कि नहीं? तो वहाँ पर वो बल्ब जो था वो हीट प्रोड्यूस किया अधिक अमाउंट में, क्योंकि उसका अधिक पावर था। ठीक है, अधिक पावर क्यों? अधिक रेजिस्टेंस का मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर भी ज़्यादा का होगा। सिंपल भाषा में, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा करंट पास करने में, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पावर होगा। तो जितना भी आपका डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आपको रन करने के लिए क्या चाहिए? उसमें आप करंट दीजिएगा, वो करंट वर्क करेगा, वर्क करने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वही एनर्जी हीट के रूप में दिखाई पड़ेगा। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द इफेक्ट ऑफ हीट गेट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रहेगा ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट is called what? Heating effect of electric current, and heat produces due to the friction between the electrons with the other atoms or electrons. ठीक है ना? याद रहेगा यहाँ तक? इस सारे चीज को हम लिंक अप कर दिए, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझा के बोला गया है। और मैं बार बार कर, जिसका पावर अधिक उसका हीट अधिक। सारे चीज को अच्छे से बाबू ध्यान रखिएगा, दिक्कत कहीं भी हो तो बेहिचक बोलिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस किए। इसके बाद इसमें एक चीज और डिस्कस करने जा रहा हूं, इस पर भी आप सभी अच्छे से गौर कीजिएगा। एवरीवन क्लियर? इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। हीट का फॉर्मूला आया कैसे? हीट का फॉर्मूला आया कैसे? ध्यान दें, सिंपल आप प्रूफ करें। ये मान लो कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड को जोड़ दिए बैटरी V वोल्ट का, ठीक है? बैटरी कितना है? V वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा माइनस से प्लस की ओर करेगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, चार्ज। मान लीजिए let W amount of work, let W amount of work is done by a battery of कितना वोल्ट? V वोल्ट to carry charge Q from one into other। कोई दिक्कत नहीं,
मान लो कि बैटरी को कितना काम करना पड़ा, बैटरी लगा रहा फोर्स तो काम बैटरी करेगा ना। बैटरी को W अमाउंट में मान लो वर्क करना पड़ा, कितने चार्ज को कहां से कहां पहुंचाने में, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर Q बनेगा, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में, है ना। Q अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में बैटरी ने कितना वर्क किया, W वर्क किया। किस वोल्टेज के कारण, V वोल्टेज के कारण। सही है। Therefore W इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, यस और नो, कहोगे यस, कहो ना। कल आपको पढ़ाए थे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, पढ़ाए थे ना। अलग उस पर भी नहीं आ रहे हैं। W को W छोड़ दिए, V को जब वोल्टेज अप्लाई किए, चार्ज फ्लो किया तो करंट हुआ होगा प्रोड्यूस, करंट हुआ होगा प्रोड्यूस तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। करंट मान लो I प्रोड्यूस हुआ तो V इक्वल्स I इंटू आर कहेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, कहोगे नो सर, ठीक है तक। फिर कहोगे सर I छोड़ दिए, R को R छोड़ दिए, Q को क्या कहेंगे, Q को फिर कहोगे I इंटू टी, कहोगे कि नहीं। अरे Q इक्वल्स I बाई टी पढ़ा है तो Q इक्वल्स I इक्वल्स Q बाई टी पढ़ा है तो Q इक्वल्स I इंटू टी नहीं होगा। उठ के W इक्वल्स क्या हो गया, W इक्वल्स हो गया I स्क्वायर R इंटू टी। ये वर्क कौन किया, ये वर्क आपका बैटरी किया। किसको पास करें, इलेक्ट्रॉन को पास करें। कितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स होगा और n इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज Q बन गया। Q इलेक्ट्रॉन्स को एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंचाने के लिए बैटरी ने W अमाउंट ऑफ वर्क किया। किस पोटेंशियल के अगेंस्ट, V पोटेंशियल के अगेंस्ट, और वायर रेजिस्टेंस के आड़ है। यही वर्क, जितना वर्क करते हैं वो क्या बन जाता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी गेट कंज्यूम्ड होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। यही वर्क, दिस वर्क appears, यही वर्क दिखाई पड़ेगा एज ए व्हाट, हीट एनर्जी। हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, ठीक है। यही वर्क जो किया बैटरी, वो किस रूप में दिखाई पड़ेगा, हीट के रूप में। यानी कि आपका हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R इंटू टी। कोई प्रॉब्लम किसी उसमें है। दिस इज द फॉर्मूला कैरीड आउट फ्रॉम दिस फिगर। सिंपल है। When W amount of work is done by a battery to carry a charge of Q amount from one end to other end by applying a voltage V through the battery, then we can say W equals V into Q, V equals I into R, Q equals I into T, I square RT. It is the division of heat energy. Heat का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कैसा है, समझ में आया कैसे ना। एग्जाम में कभी का प्रूफ नहीं आएगा, हिट का फॉर्मूला से लिखा है, इसको ऐड किया है। कहीं प्रॉब्लम भी समझ में है। ये बिल्कुल हम बारीकी से हर चीज़ को हम समझा दिए, कैसे फॉर्मूला कैरी आउट किए। एग्जाम में कभी नहीं आएगा, एग्जाम में सवाल ये समझा दिए।
उसको इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट समझोगे, वही एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। वो सब भी पूछता है, सिंपल सब। आओगे बेटा, हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ता हूँ फिर इसके बाद। हो गया, ध्यान दो आप आगे। इसके बाद एक और टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये एग्जाम में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको। देखो, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू Joule's law of heating effect, according to Joule's law of heating effect, heat produced on a conductor is पहला, दूसरा और तीसरा। 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है। अभी जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव किए थे इसका, क्या I स्क्वायर R इंटू टी डिराइव किए थे। इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली किसका है, R के, डायरेक्टली किसका है, टाइम के। एग्जाम में सुनिए, इसका क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। पहला पूछेगा आपसे ऑन व्हाट फैक्टर हीट डिपेंड्स ऑन, बोलना पड़ेगा IRT। हाउ डिपेंड्स ऑन, तब बोलना है हाउ में, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्या आंसर इसका हुआ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। स्क्वायर ऑफ करंट का मीनिंग क्या हुआ, करंट को अगर 2 गुना बढ़ाएंगे हीट कितना बढ़ेगा, 4 गुना। करंट को 3 टाइम्स कितना बढ़ेगा, 9 टाइम्स। करंट को 4 टाइम्स कितना बढ़ेगा, 16 टाइम्स। मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा उसका। रेजिस्टेंस को डबल करेंगे हीट डबल होगा, रेजिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे हीट ट्रिपल हो जाएगा। रेजिस्टेंस का बढ़ने से भी क्या होगा, हीट बढ़ेगा। कहोगे सर क्यों ऐसा बोले, सब चीज़ को सिंपल वे में लाइए, भड़क गिर लो आता है। अगर आप किसी कंडक्टर से ज़्यादा करंट पास कीजिएगा तो बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जब ज़्यादा वर्क कर रहा है तो अधिक से अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स किसको, बैटरी को, तो ज़्यादा बढ़ेगा। और बहुत देर तक करंट पास कर रहे हैं तो बहुत देर तक वर्क करना पड़ेगा, बहुत देर तक करंट तो हीट बढ़ेगा। इसका मतलब सबको डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। करंट अधिक से अधिक पास करवाओगे, अधिक से अधिक वर्क करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अधिक होगा तो अधिक वर्क करना पड़ेगा। टाइम बहुत देर तक पास करवाओगे तो अधिक वर्क करना पड़ेगा। वर्क अधिक मत करके, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एग्जाम में आएगा तो इसको आप ये 3 पॉइंट लिखिएगा। जूल्स लॉ कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जूल्स लॉ में, इसको ध्यान रखिएगा। किसी एक को बनाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में
सर आई स्क्वायर दिया हुआ है ना डायरेक्ट, आर को टी को कांस्टेंट मानना, आर तो कौन है ही, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी को मानना मिटा इसको ना। तो इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। एक लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ, लिखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में इसी लिखो। लिखना आप सभी को खुद से ही है, हम सिर्फ समझा देते हैं। पहला एप्लीकेशन इसका इसी प्रिंसिपल पर जो आपका देखते होंगे इलेक्ट्रिक केटल है, मतलब केतली होता है ना जो इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, और जो ब्रेड बनाते हैं ना वो हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक ओवन है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, ये सारा इसी पर काम कर रहा है। क्योंकि इन सारे डिवाइस में जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट मतलब क्या, जो जल रहा है, जो ग्लो कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। देखते हो ना एक जो आपका आता है चूल्हा, उसमें एक इस टाइप का बना होता है, तार टाइप का, पता है ना, ये तार किसका है, मैग्नीन का है, मैग्नीन एलॉय है, और एलॉय मैग्नीन हो गया आपका, और क्या बोलेंगे आपको हम, नाइट्रोन हो गया। जब ऐसा एलॉय है जिसका की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हीट अपने आप प्रोड्यूस करेगा, और इसी के इसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो आप जो इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं या फिर ये सब यूज़ करते हैं, उसमें हीटिंग एलिमेंट कौन है, मतलब जो जल रहा है, जो लाल हो जाता है, तो जो लाल होता है उस हीटिंग एलिमेंट को हम लोग नाइट्रोन वाइड कहेंगे, मैग्नीन कहेंगे, ये सब होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सारा किस पर काम कर रहा है, इसी पर काम करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन व्हाट प्रिंसिपल फ्यूज वर्क, एग्जाम पूछेगा ऑन व्हाट प्रिंसिपल फ्यूज वर्क्स ऑन, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, बोलना आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा वो क्यों सर, सुनो इसको। आप देखते होंगे यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, इसको फ्यूज कहते हैं। क्या ये फ्यूज, जब इसको निकालते हैं तो देखिए हमें एक तार होता है, तार होता है, काम क्या, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। मतलब मान लो अचानक करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो करंट आपके फैन में, आपके बल्ब में, आपके टीवी, फ्रिज, ये सब में नहीं जाए, बल्कि यहीं पर सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। कोई अगर अचानक करंट बढ़ गया, अचानक करंट बढ़ गया, अचानक करंट बढ़ने से अचानक क्या बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। तो हीट बढ़ेगा मतलब तार पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। जब तार मेल्ट कर जाएगा तो जो फ्यूज में हम लोग तार यूज करते हैं वो तार गल जाएगा ना, और वो तार जब गल जाएगा तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गया, तो आपका सारा डिवाइस तो बच गया। एक तार गला, डिवाइस तो बच गया, नहीं तो लाखों लाख कौन सा होता। इसलिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम एनी डैमेज। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करते हैं। और आप देखते हो कई बार आपको तार को चेंज भी करना पड़ता है, कितना बार तार गल जाता है तो तार को चेंज करके यूज करते हैं। और हमेशा रखना, हमेशा तार पतला यूज करोगे फ्यूज में। अगर आप मोटा तार यूज कीजिएगा, अगर आप मोटा तार यूज कीजिएगा तो मोटे तार का CS ज़्यादा होगा, CS से अधिक तो करंट, CS से अधिक तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, मतलब करंट को अलाउ कर देगा, जाओ तुम, जब वो जाएगा सारे डिवाइस पूरा आ जाएगा नहीं। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो वायर यूज़ करते हैं वो थिन यूज़ करते हैं। थिन मीन्स पतला, पतले तार का CS कम होगा, और CS कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट
कम करंट, कम मतलब कम करंट अलाउ करे, जितना चाहिए उतना ही। आप देखते होंगे बहुत सारे फ्यूज के ऊपर लिखा होता है 3 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट दिए तो ब्रेक सर्किट बच गया। ठीक है, अब कहोगे इसमें इस रूम में चाहिए 5 एम्पियर, लगा दिए 50 एम्पियर का फ्यूज, अब क्या होगा, सब करंट लागू कर देगा वो, सब करंट लागू कर देगा बिना गले हुए, तो क्या होगा, सब उड़ जाएगा। इसलिए आप लोग जो फ्यूज चेंज करते हैं, चेंज करने वक्त ध्यान रखिएगा, तार यूज कीजिएगा, वो पतला यूज कीजिएगा। पतला यूज करोगे तो क्या होगा, अगर गलेगा तो तार नहीं गलेगा ना, डिवाइस तो बच जाएगा। और 3-4 बार मोड़ के लपेट दिए उस पर ना, मालूम चलेगा आपको सारा फ्यूज साफ हो गया। इसलिए हमेशा फ्यूज वायर में आपको 3 बार यूज करना है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। चूँकि अगर करंट उस लेवल से बढ़ेगा तो ये वायर मेल्ट कर जाएगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सारे चीज़ को याद रखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट का दूसरा इफेक्ट देखिए, आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन यूज करते हैं। टंगस्टन का जो होता है फिलामेंट, टंगस्टन का सिंबल W है। ठीक है, टंगस्टन ये मेटल है, ये एलॉय नहीं है। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन बाबू मेटल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, 2500 के भीतर होता है, 2500 कुछ 29 होता है। वो तापमान इतना अधिक होता है कि आपका कितना भी करंट दीजिएगा, बल्ब का फिलामेंट गलेगा नहीं, तो तापमान से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिलामेंट गलेगा नहीं, तापमान बहुत ज़्यादा है। जो सस्ता बल्ब आता पहले, उसमें फिलामेंट यूज किया हुआ, और वो फिलामेंट जो था वो ग्लो करता था। क्यों, जब अधिक करंट दोगे, हीट प्रोड्यूस होगा तो जलेगा, लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद वो देखोगे ग्लो करना शुरू करता है। अभी भी जो इलेक्ट्रिक पोल पर यूज़ करते हैं बल्ब, तो फिलामेंट यूज नहीं होता यूज, वो जब तक हॉट होगा तभी वो लाल लाइट देता अच्छा से, है ना। इसका मतलब कि फिलामेंट में यूज करते हैं किसका, हीटिंग इफेक्ट का। इन सारे डिवाइस में यूज किया किसका, हीटिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट का। फ्यूज में इसका यूज किया, फ्यूज में इसका यूज किया, मतलब ये सारा जो पढ़ाएं आपको, ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है, मतलब यूज है। जो पढ़े उसका प्रयोग कहाँ करें। सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, फ्यूज का है। फ्यूज का डिफाइन, ये सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस है, मतलब कि आपके डिवाइस को ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, अचानक एब्रप्टली करंट बढ़ गया तो उसको रोकने से। और इसमें तार हमेशा थिन यूज करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ को याद रखिएगा। ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया आज का, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट किन्हीं को हो तो बोलोगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इतना ही का